गोल सेटिंग, ये गोल सेटिंग कार्ड है जो मैंने फिल किया है ना। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह का गोल सेटिंग कार्ड आपको दिया जाएगा, आप भी फिल करना। जो भी हमारे पास में आएंगे, 2 सेट तो मैंने खरीद के रख रखे हैं, 5-5 के 2 सेट है ना। 10 सेट तो मेरे पास में ऑलरेडी है, 7-8 है मेरे पास में। 7-8 तो मैं आपको दे दूंगी, इसके अलावा कुछ हम और परचेज कर लेंगे। मनोज सर से अवेलेबल कर, मनोज सर के पास मिलते हैं ये, तो उनसे मंगवा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे गोल्स फिल करते हैं। आपने देखा होगा मैंने जैसे जैसे अपने गोल्स फिल किए हैं वैसे वैसे गोल्स मेरे अचीव हुए हैं। आप जैसे अभी मैं आपको जब मीटिंग स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे गोल सेट किए थे और किस तरीके से मेरे गोल्स अचीव हुए। तो ये बिल्कुल सत्य है, सच है कि जैसे गोल्स हम लिखते हैं ना वैसे ही हमारे गोल्स कंप्लीट होते हैं। मैं आपको अपने गोल्स दिखाऊंगी, ठीक है। आपको मैं अपने गोल्स दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने गोल्स लिखे थे और किस तरीके से वो अचीव हुए हैं। तो ये प्रूफ है कि रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं, है ना। मैं भी आपको जस्ट बताऊंगी वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग के। गोल सेट करके काम करने से आपको क्या फायदा है। गोल सेट करके काम करने से गोल्स कंप्लीट होते हैं। जब तक आप बिना गोल सेट करके काम करोगे आपके गोल्स कंप्लीट नहीं होंगे। गोल सेट करके काम करोगे आपके गोल्स कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। टारगेट लेके काम करोगे टारगेट अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। जैसे जैसे मैंने अपने गोल्स लिखे थे वैसे ही वैसे मेरे गोल्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने हाल ही में गोल्स और लिखे हैं। अभी तक जितने भी गोल्स मैंने लिखे थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने और गोल्स लिखे हैं क्योंकि मैंने 5 ईयर्स के गोल लिखे थे जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैंने आगे गोल्स लिखे हैं, ठीक है, जो मैंने अभी हाल यहाँ लिखे हैं। मेरी कार लिखी हुई है यहाँ पे XUV700 जो 9 अगस्त को आ रही है। मैंने यहाँ पे मेरा दुबई ट्रिप लिखा हुआ है जो कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पे मैंने 5 लाख प्लस की इनकम लिखी है जो मुझे मिल जाएगी कुछ टाइम में। हाँ, आने वाले कुछ महीनों में 5 लाख प्लस की इनकम भी मुझे मिल जाएगी। फिर मैंने जो नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम लिखी है वो लिखी है 11 लाख। 11 लाख लिखी है मैंने ठीक है, वो भी मिल जाएगी। जो भी जो लिख दिया सो मिल गया, ओके। उसके बाद मैंने जो उसके बाद जो 2026 आएगा उसकी जो इनकम लिखी है, पता कितनी लिखी है? आप गैस कर सकते हो कितनी लिखी है? 21 लाख रुपए महीना लिखी है मैंने, 21 लाख रुपए महीना। क्योंकि मुझे पता है जो लिख दूंगी वो मिल जाएगा, इसलिए लिख दिया मिल जाएगा, ओके। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बता देती हूँ। ये एक स्टडी में प्रूफ भी हुआ है, एक स्टडी में प्रूफ भी हुआ है कि रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं, है ना। एक स्टडी हुई थी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्टडी हुई थी, वहां पे प्रूफ भी हुआ है कि रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बताऊंगी, देन मैं आपको मेरे गोल्स दिखाऊंगी जो अचीव हो चुके हैं, है ना। और क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगी कि मैंने कैसे गोल्स लिखे थे उसी स्पीड से मेरे गोल्स अचीव हुए, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये जो गोल्स लिखे हैं ये दिखाऊंगी, देन मैं आपको ये टारगेट सेट करना बताऊंगी कि कैसे आप टारगेट सेट करते हैं एंड कैसे आप लाखों की इनकम पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखना, उड़ान मैंने भरना स्टार्ट कर दिया है। पहले मेरा जो प्लेन था वो रनवे पे दौड़ रहा था ऐसे करके, अब मेरा प्लेन स्पीड पकड़ चुका है, ठीक है। उड़ान भरना मैंने स्टार्ट कर दिया, आप देखते जाओ मेरे पे आउट देखो आप ठीक है। अगर हम कोशिश करते हैं ना तो सब कुछ होने लग जाता है। पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश नहीं कर रही थी, आपको पता है मेरे साथ में क्या हो रहा था, है। पिछले 1.5 साल में मैंने कुछ खास काम किया ही नहीं। मैं जब से जयपुर आई हूँ तब से मैंने काम किया ही कहाँ है, ज्यादा काम नहीं किया मैंने। लेकिन जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया वैसे ही मैंने ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया। जब हम काम करते हैं तो ग्रोथ अपने आप आती है ना। जब मैं जयपुर में आई थी तो शुरुआत में इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि जयपुर में आने के बाद में एडजस्ट होने में टाइम लगा। गेस्ट बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ज्यादा गेस्ट आते थे, उसकी वजह से शुरुआत के 4-5 महीने में काम नहीं कर पाई। फिर मेरी मदर इन लॉ गुजर गई, 5-6 महीने उसमें निकल गए, है ना। मदर इन लॉ गुजरी, 5-6 महीने उसमें निकल गए। उसके बाद फिर मेरी मम्मी की बारी आ गई, 7-8 महीने मम्मी में निकल गए क्योंकि ट्रीटमेंट कराया, फिर बची नहीं, है ना। तो 7-8 महीने मम्मी में निकल गए। अप्रैल से मैंने मार्च से काम करना स्टार्ट किया और आप मेरी ग्रोथ देख सकते हैं, है ना। बाल मैंने कटवाए नहीं है, उसने काट दिए ये मत बोलो बाल कटवा दिए, बाल मैंने कटवाए नहीं है, उसने काट दिए। मैंने बोला था उसे इतने से निकाल ले, उसने इतने इतने करके 10 बार निकाल के यहाँ तक पहुंचा दिए अब ठीक है क्लियर हो गया। बाल कटवाए नहीं है, उसने काट दिए है, ठीक है। अब मुझे याद बदलाओ मेरे बाल छोटे हो गए। चलिए सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आपको आगे का बता देती हूँ, ठीक है ना। अब हम फोकस करते हैं काम पे। तो मैं कह रही हूँ ना कि जब हम फोकस करते हैं ना तो ग्रोथ होती है, इसलिए फोकस करो। जब तक मैं फोकस नहीं कर रही थी ना तो मैं ग्रो नहीं कर रही थी, वही की वही थी। लेकिन वही की वही 2.5 लाख प्लस की इनकम मुझे आ रही थी, 2.5 लाख कम नहीं होते हैं। लेकिन जब मैंने फोकस किया तो ग्रोथ भी हो रही है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी फोकस करो, आपकी भी ग्रोथ होगी, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आपको वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग बता देती हूँ। देखिए गोल सेटिंग कहते हैं कि जितना ज्यादा क्लियर होते हो अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट होने का। तो पहले आपको पता होना चाहिए कुछ चाहिए क्या। मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोगों के गोल्स ना चेंज होते रहते हैं। 2 दिन पहले आपको कुछ और चाहिए होता है और 2 दिन बाद आपको कुछ और चाहिए होता है। जिसके गोल्स चेंज होते रहते हैं ना वो कभी भी सफल नहीं होते। इसलिए पहली बात तो एक अपना गोल रखो, एक ही अपना ड्रीम रखो
और फिर उसको पाने के लिए अपना मतलब हर एक सेकंड लगा दो, हर एक मिनट लगा दो उसको पाने के लिए। तो पहले डिसाइड कर लो कि चाहिए क्या। तो आप डिसाइड करो, मोदी केयर में आ गए हो, अब सीधी सी बात है, मोदी केयर में आ गए तो सफलता चाहिए ना। और फिर ये डिसाइड कर लो कितने दिन में चाहिए, फिर ये डिसाइड कर लो कितने टाइम में क्या चाहिए। भाई 6 महीने में कितना चाहिए, 1 साल में कितना चाहिए, 1.5 साल में कितना चाहिए, 2 साल में कितना चाहिए, 3 साल में कितना चाहिए, डिसाइड करो, उसी हिसाब से काम करो। जब आप ये डिसाइड कर लोगे चाहिए क्या, और फिर आप प्लानिंग कर लोगे उसी हिसाब से, और उसी स्पीड से जब आप काम करोगे ना, तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। आप में से मैं कह रही हूँ यहाँ पे 80% लोगों ने गोल सेट नहीं कर रखे है ना। जो पुराने लीडर्स हैं उन्होंने कर रखे, बट नए लोगों की अगर मैं बात करूँ, 80% लोगों ने गोल सेट नहीं कर रखे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता क्या चाहिए होता है। उनके गोल्स है ना हर एक 5-6 दिन में चेंज हो जाते हैं। मोदी केयर में आते ही यस हमें मोदी केयर में सफल होना है, ये हम तबाही मचा देंगे, 6 महीने में ये पे आउट, 1 साल में ये पे आउट, महीना भर काम करके है ना उनकी बैंड बच जाती है। फिर उनके गोल्स उड़ जाते हैं, फिर उनका फोकस हट जाता है, फिर उनका फोकस अरे आराम कर लेते हैं। अब जब आराम कर लिया है तो फिर है ना 2 दिन बाद काम चालू करेंगे, 3 दिन बाद काम चालू करेंगे, 10 दिन बाद काम चालू करेंगे। अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं बाद में काम करूंगी। अरे मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, बाद में काम करूंगा। प्रेगनेंसी को भी प्रॉब्लम मानते हैं, बताओ। प्रेगनेंसी में काम नहीं करते, जबकि हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी में काम किया हुआ है ना। कुछ लोगों ने तो प्रेगनेंसी में ज्वाइन किया है भाई, प्रेगनेंसी में ज्वाइन किया है। एक लेडी ने ज्वाइन किया मेरे साथ में, बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, टाइम पास नहीं होता है, सोचा काम ही कर लूं, तो प्रेगनेंसी में ज्वाइन किया हुआ है। और कुछ लोग प्रेगनेंसी को बहाना बनाते हैं, और कुछ लोग उसमें भी काम कर जाते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग रास्ते बनाते हैं और कुछ लोग बहाने बनाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्लियर होते हो अपने गोल्स का ड्रीम्स को लेके, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट होने में। तो पहले डिसाइड कर लो क्या चाहिए, और फिर उसको पाने के लिए जब तक मिल ना जाए ना, तब तक उसको पाने के लिए कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, अपने जीवन का हर एक सेकंड लगा लो जब तक मिल ना जाए। उस गोल को छोड़ो मत, छोड़ देते हो आप। कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे महंगी कार है, सबसे शानदार कार है, 1 करोड़ की कार है, लेकिन अगर उस कार के शीशे के ऊपर फॉग है ना, तो कितनी भी शानदार कार हो आप उसको तेज नहीं दौड़ा सकते। ऐसे ही कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, कंपनी का प्रोफाइल पता नहीं है, गोल आपके सेट नहीं हो रखे हैं, काम करने का तरीका आपको आता नहीं है, तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आप क्लियर नहीं हो अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अगर आपको काम करना नहीं आता है, तो कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना हो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो सफलता आप तभी हासिल करोगे जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ में गोल सेट करके काम करोगे। ठीक है, क्लैरिटी प्रोसीड्स सक्सेस। जितना ज्यादा क्लियर होते हो उतना सफलता आपको हासिल होती है। गोल्स कैसे होने चाहिए, रिटन गोल्स होने चाहिए। प्रूफ भी हो चुका है स्टडी में, रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं। ये प्रूफ हुआ था 1979 की बात है। 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते थे, उनके ऊपर रिसर्च हुई थी, तब ये साबित हुआ था कि जिनके रिटन गोल्स होते हैं वो जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जो 1979 में बच्चे पढ़ रहे थे, उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास गोल्स हैं। तो 3% बच्चों ने जवाब दिया कि यस हमारे पास गोल्स हैं, रिटन गोल्स हैं, एंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास प्लानिंग भी है। 13% बच्चों ने जवाब दिया गोल तो है बट प्लानिंग नहीं है, रिटर्न्स नहीं है। ओके, रिटन गोल्स नहीं थे उनके, गोल तो थे कि हाँ मैं बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन रिटन गोल्स नहीं थे। 10 साल बाद उन सारे बच्चों को ट्रैक किया गया और पाया गया कि जिन 3% बच्चों के पास रिटन गोल्स थे एंड प्लानिंग थी उनको अचीव करने की, वो 3% बच्चे बाकी बचे हुए 97% बच्चों से 10-10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। 97% बच्चे मिलकर जितना पैसा कमा रहे थे ना, उससे 10-10 गुना ज्यादा पैसा ये 3% बच्चे कमा रहे थे जिनके रिटन गोल्स थे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए परफेक्ट प्लानिंग थी। ठीक है, तो जिनके पास गोल्स होते हैं ना, रिटन गोल्स होते हैं और प्लानिंग भी परफेक्ट होती है, तो वो लोग 100% अपने गोल्स अचीव करते हैं। एक बार गोल लिख लो, उसको पाने के लिए प्रयास करो, कोशिश करते रहो जब तक मिल नहीं जाए, तो आपको 100% अचीव हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो अपने गोल्स छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। गोल्स कैसे होने चाहिए, आपके गोल्स में स्पार्क होना चाहिए, चिंगारी होनी चाहिए। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि चाहिए क्या, तो आपको क्या करना है, उस गोल को बार बार बोलना है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप मोदी के बिजनेस में 5 लाख रुपए महीने का कमाओगे, तो बस आपको बस यही बोलना है कि थैंक यू सो मच कि आपको 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ डिसाइड कर लिया कि मुझे 11 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो मैं बोलूंगी कि मुझे यहाँ पे 11 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है 2025 में। मैं यहाँ पे 11 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रही हूँ 2025 में। मैं यहाँ पे लग्जरी कार ले चुकी हूँ 2024 में, मैं ट्रिप ले चुकी हूँ 2024 में, मैं यहाँ पे सफलता हासिल कर रही हूँ 2024-25 में। ठीक है ना, तो ये सब आप बोलो। बोलने से क्या होता है ना, कि बोलने से जैसे आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने ये भी सुना होगा हिंदू धर्म में होता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जीप पे बैठती है। तो जब आप बोल रहे हो तो सरस्वती आपकी जीप पे बैठ जाए, वो बात सच हो जाए। कहते हैं ना जैसे कि ग्रेविटी का आपको नियम पता है कि कोई भी चीज ऊपर से आप छोड़ते हो नीचे गिरती है, ऐसे ही लॉ ऑफ प्रोटेक्शन भी वर्क करता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है। तो जब आपको पता है कि जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, तो क्यों ना अच्छा बोलो, क्यों ना बोलो 11 लाख रुपए महीने का मुझे आ रहा है, आप बोलो, आपको 11 लाख रुपए महीने का आने लग जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोटेक्शन वर्क करता है ना। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, वही आपके साथ में होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है।
आप में से ज्यादातर लोग अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, अपनी टीम के लिए भी नेगेटिव बोलते हैं, अपनी टीम के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए आपके साथ में नेगेटिव होता है। तो जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, वही आपके साथ होगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलो और अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है? तो जो भी आप बोलोगे वही सच होगा। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको कहीं अर्जेंट जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लाइट पकड़नी है ना? और आपको वो फ्लाइट है ना बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है, मॉर्निंग में बहुत जल्दी है वो फ्लाइट आपके। तो आप ये सोचोगे कि कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं, छूट नहीं जाए, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं। जब आपके दिमाग में डर होता है ना कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं, आप उस दिन 100% देखना, आप लेट पर लेट, लेट पर लेट होते होते चले जाओगे। और ऐसे ऐसे काम होंगे जो और दिन में होते ही नहीं है ना? तो आपने क्या सोचा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो आपके साथ क्या हुआ, वही हुआ जो आपने सोचा, आप लेट होते चले गए। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में होता है। इस वजह से हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है? तो अपने गोल्स को बोलो कि आप यहाँ पे 11 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप बहुत खुश हो। मैं यहाँ पे 11 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कार ले चुकी हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। पॉकेट कार्ड पर लिख के रखो अपने गोल्स को। पॉकेट कार्ड पर लिखने का मतलब होता है कि जब आप किसी गोल को पॉकेट कार्ड पर लिख देते हो, देखो आपके है ना दो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, आप यूज करो, आप बैठ के है ना मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये कॉन्शियस माइंड से हम काम कर रहे हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा तब काम कर रहा होता है जैसे हम सो रहे होते हैं, तब हमारा काम कर रहा होता है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, कार चलाने का एग्जांपल लेना चाहूंगी, कार चलाने का, बाइक चलाने का, जो भी आप चलाते हो। जब हम शुरुआत में कार चलाना सीख रहे होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं ब्रेक के ऊपर, है ना, एक्सीलेटर के ऊपर, ठीक है? कोई भी मतलब हर एक चीज पे बड़ा ध्यान देकर चलाते हैं। ब्रेक पे पूरा फोकस होता है, एक्सीलेटर पे पूरा फोकस होता है, क्लच पे पूरा फोकस होता है। लेकिन जब हम कार चलाना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, रेगुलर कार चला रहे होते हैं, अचानक से हमारी कार के सामने कोई आता है और हमें तो बाद में पता चलता है, उससे पहले तो ब्रेक लग चुकी होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। जब हम हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है? तो सबकॉन्शियस माइंड कार में ब्रेक लगा देता है तुरंत। हमारे माइंड को मैसेज बाद में पहुंचता है, उससे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर देता है। तो जब हम लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है, ये 95% होता है, हम ओनली 5% यूज करते हैं कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है 95%, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा पावर होती है कि अगर आप पॉकेट कार्ड पे अपने गोल्स को लिख के रखते हो, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये गोल अचीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से आपका काम करने का मन करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम करने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे ही नहीं रखा कि कोई गोल गोल अचीव करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना? ये गोल अचीव करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैसेज दे ही नहीं रखा होता। इसलिए तो आपको आलस आता है कि रहने देते हैं, कल काम कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल फॉलो अप ले लेंगे, आज छोड़ देते हैं। ये आपको आलस आता है ना, ये आलस आपको इसलिए आता है क्योंकि आपके गोल्स लिखे हुए नहीं है। अगर आप अपने गोल्स को पॉकेट कार्ड पर लिख के रखो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज ड्रॉप करो कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जिसकी वजह से आपका काम करने का मन करेगा, आपसे बैठा ही नहीं जाएगा बिना काम करे। जैसे मुझसे बिना काम करे बैठा नहीं जाता, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि भैया मुझे 11 लाख रुपए महीने का कमाना है। मैंने बोल रखा है कि मुझे 21 लाख रुपए महीने का कमाना है। मुझे इंडिया लेवल पे कुछ बड़ा करना है। आप पता नहीं क्या करना चाहते हो, बट मैं इंडिया लेवल पे बहुत कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मेरा बैठने का मन नहीं करता, मैं काम करती हूँ। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, अपने गोल्स को अनाउंस करें। इससे दोनों चीजें होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है नाक का सवाल। आपके दिमाग में मैसेज आता है कि भैया नाक का सवाल है, अब बोल दिया तो करके दिखाना है। रीड योर गोल्स डेली, गोल्स को डेली पढ़ें। इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कीप देम अराउंड यू, अपने आसपास रखें। गोल्स आपके दो तरह के होते हैं, रिजल्ट बेस्ड गोल्स एंड प्रोसेस बेस्ड गोल्स। रिजल्ट बेस्ड गोल वो होता है जैसे कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया रिजल्ट बेस्ड गोल्स, है ना? मुझे ये सामान चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए। तो ये क्या चीज चाहिए आपको, ये क्या चीज चाहिए आपको, तो ये क्या रिजल्ट बेस्ड गोल्स, है ना? लेकिन इनको पाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। घर चाहिए, उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। गाड़ी चाहिए, उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रिप चाहिए, उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जिसको पाने के लिए जो काम करने पड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल्स। यानी कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म पे फोकस कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि भैया क्लियर है कि अगर कोई इंसान कर्म करेगा तो फल तो उसको मिलेगा, बट फल मिलने में टाइम लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि कर्म आप क्या करते हो ना, मैं आप में से बहुत सारे लोगों का सुना है, मैसेज भी आते हैं, मैडम मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया, कितनी इनकम आएगी? मैडम मैं 2 लोगों को ज्वाइन कराऊं तो कितना पैसा आएगा? मैडम मैं 5 लोगों को ज्वाइन कराऊं तो कितना पैसा आएगा? मतलब पैसे की तरफ पहले देखना शुरू कर देते हैं। काम तो शुरू हुआ नहीं है, पैसे पहले देख रहे हैं। जबकि होता क्या है, पहले हम कर्म करते हैं, पहले हम कर्म करते हैं, पहले हम कर्म करते हैं, तब फल आता है। तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक है, बट टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। रिजल्ट तो आएगा, 100% आएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक है। कोई काम करोगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन फल मिलने में टाइम लगता है। आम का फल मिलने में टाइम लगता है, मिलता तो है ना, मिलता है, टाइम लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि भैया कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा।
तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि आपको फोकस करना चाहिए प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे, काम करने में फोकस करना चाहिए। रिजल्ट्स आएंगे, टाइम लगता है कई बार, रिजल्ट्स आएंगे, आपको काम पे फोकस करना चाहिए। मैं हमेशा काम पे फोकस करती हूँ। मैंने हमेशा फोकस किया मीटिंग्स पे, मैंने हमेशा फोकस किया लोगों को प्लान बताने पे, प्रोस्पेक्टिंग पे, फॉलो अप पे फोकस किया, है ना, लीड जनरेट करने पे फोकस किया। मेरा पूरा फोकस काम पे रहता है। और जब मैं पूरा फोकस काम पे रखती हूँ ना, मैं रिजल्ट पे फोकस करती नहीं, रिजल्ट तो आ जाता है जब मैं काम कर रही होती हूँ। तो जब मैं लीड जनरेट कर रही होती हूँ तो रिजल्ट आता है, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही होती हूँ रिजल्ट आता है, जब मैं फॉलो कर रही हूँ तो रिजल्ट आता है, मीटिंग्स कर रही हूँ तो रिजल्ट आता है, लेकिन तुरंत नहीं आता, टाइम लगता है। लेकिन मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, और मैं काम पे फोकस करती हूँ तो रिजल्ट आता है, लेकिन टाइम लगता है रिजल्ट आने में, ठीक है। बट मेरा फोकस कभी रिजल्ट पर नहीं रहा, हमेशा काम पे रहा है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगी कि प्रोसेस बेस्ड गोल से फोकस करें, कि कार को लाने के लिए, घर को लाने के लिए, 5 लाख रुपए महीने की इनकम को लाने के लिए, फॉरेन ट्रिप को लाने के लिए, आज आप क्या काम करोगे, कल आप क्या काम करोगे, परसों आप क्या काम करोगे, वो काम पे फोकस कर लो, रिजल्ट ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। आपको क्या करने हैं, आपको पीडीएस डिसाइड करने हैं, मतलब प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाने हैं। आपको पहले कौन से गोल्स बनाने हैं, पहले आपको प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाने हैं कि प्रोस्पेक्ट में क्या काम करोगे, मतलब वो काम, वो 4 या 5 काम आपको डिसाइड करना है जिनको करने से मोदी के में पैसा आता है, जिनको करने से मोदी के में गाड़ी आती है, जिनको करने से मोदी के में फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। तो वो 4 या 5 काम आपको डिसाइड करने हैं और फिर आपको रेगुलर वो काम पे फोकस करना है। मतलब दुनिया इधर से हो जाए, लेकिन आपका जो काम है, आपके जो पीडीएस है, आपके जो प्रोसेस बेस्ड गोल्स है, वो कंप्लीट होने चाहिए, यानी आपके वो काम डेली होने चाहिए, ठीक है। हमारे 4 काम कौन से जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ आती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों का बिजनेस है। मोदी केयर क्या है, लोगों का बिजनेस है। हमें क्या करना है, लोगों को लाना है। हमें क्या करना है, टीम की साइज बढ़ानी है। और टीम की साइज बढ़ाने के लिए क्या काम करना पड़ता है, सिर्फ 4 काम करने पड़ते हैं। हमें लीड जनरेट करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फॉलो अप करना है एंड मीटिंग्स करनी है। ये 4 काम पे आपका फोकस रहना चाहिए, ये 4 काम आपके रेगुलर होने चाहिए। अगर ये 4 काम पे आपने फोकस कर लिया, ये चारों काम आपने रेगुलर कर लिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आते चले जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपको फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, आपको कार मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने ये 4 काम पे 3 साल तक फोकस कर लिया तो 1000 दिन सफलता के बहुत होते हैं। कहते हैं सफलता पाने के लिए कितने दिन, सफलता पाने के लिए मात्र 1000 दिन आपको देने हैं, ओनली 1000 डेज आपको देने हैं। और 1000 डेज तक क्या करना है, 1000 डेज तक आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फॉलो अप करना है, मीटिंग्स करनी है एंड लीड जनरेट करनी है। और आपने ये 4 काम अगर 1000 डेज तक कर लिए कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आप तीसरे साल में लखपति कहलाओगे, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे होंगे। समझ में आ गया। तो फोकस किस पे करना है, प्रोसेस पे। फोकस किस पे करना है, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, मीटिंग्स एंड लीड जनरेट करने पे। रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है, घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, फॉरेन ट्रिप भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और आपको अपने पीडीएस को लेके, प्रोसेस बेस्ड गोल्स को लेके, प्राइमरी डेली एक्शंस को लेके आपको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये 4 काम आपके होने चाहिए। ये 4 काम आपके होने चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये 4 काम आपके होने चाहिए। आपने किया, आज किया, मैंने तो किया, मैंने तो किया। जो भी मैंने आज का जो डिसाइड कर रखा था, वो सब मैंने किया। लीड जनरेट करने के लिए भी आज मैंने काम किया, मैंने मीटिंग भी करी, मैंने फॉलो अप कॉल भी किया, है ना। तो मैंने तो किया, आपने किया क्या, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए अपने पीडीएस को लेके। आप फोकस अगर प्रोसेस बेस्ड पे गोल कर, प्रोसेस बेस्ड गोल्स अगर आपने फोकस कर लिया, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है, ठीक है। देखिए ये मैंने अपने गोल्स बनाए थे और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इसी स्पीड से मेरे गोल्स कंप्लीट हुए हैं। जब मैंने इन गोल्स को बनाया था तब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कितने टाइम में क्या आता है। बस ऐसे ही मैंने, मेरे पास जो टूटी फूटी नॉलेज थी, उस टूटी फूटी नॉलेज के आधार पर ये गोल्स मैंने रेडी किए। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे गोल्स इसी स्पीड से कंप्लीट हुए हैं। चलो बताती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट बेस्ड गोल्स एंड प्रोसेस बेस्ड गोल्स, ठीक है। ये सारे रिजल्ट बेस्ड गोल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये रिजल्ट बेस्ड गोल्स है। मैंने जैसे बनाए थे वैसे ही मैंने अचीव किए। आपने सुना होगा मैं क्या कहती हूँ, कि मेरे पहले साल की इनकम थी 8000। यही बताया ना मैंने, पहले साल की इनकम मेरी 8000 थी। जब मेरा 12वां महीना था, मेरी इनकम 8000 थी। मैंने यहाँ पे इनकम कितनी लिख रखी है, 12 महीने की इनकम मैंने यहाँ 10,000 लिख रखी है, और मुझे कितनी आई, 8000। मतलब वही फिगर आया जो आसपास था, वही फिगर आया जो 8 के आसपास था, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो 2 साल की इनकम लिखी, 2 साल की, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है 30,000। कितनी लिखी है, 30,000। 6 महीने की इनकम 5,000 है, 12 महीने की इनकम 10,000 लिखी है मैंने, और 2 साल की इनकम 30,000 लिखी है। 2 साल में मेरा पे आउट कितना था आपको बताती हूँ मैं, आप सुनते होंगे। 2 साल में मेरी इनकम यहाँ पे मैंने 30,000 लिखी, कितनी आई थी, 32। यानी जो मैंने लिखा था आसपास वही आया, वही आया, है ना। फिर पता है मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी करी कहा तो मैं 2 साल में बहुत छोटी छोटी इनकम लिखी, और कहा फिर मैंने तीसरे साल में एकदम इनकम को जंप करा दिया। एकदम मैंने इनकम को जंप करा दिया तीसरे साल में। मैंने यहाँ पर इनकम लिख डाली 1 से लेकर 3 लाख। आपको पता है मेरे तीसरे साल की इनकम कितनी थी, पहले साल में मैंने 10,000 लिखी, आया 8,000।
दूसरे साल में मैंने 30,000 लिखी, आया 32,000। मतलब शुरुआत में छोटी छोटी इनकम, और फिर मैंने बड़ा लंबा जंप किया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने बड़ा जंप, बड़ी इनकम लिख दी, एक बहुत तगड़ी इनकम लिख दी, सीधा लिख दिए 2 से 3 लाख रुपए, 1 से 3 लाख रुपए। पता है कितनी आई? सीधे मैंने 1 से 3 लाख लिखे और मुझे आए 2,85,000। तीसरे साल की जो मेरी इनकम थी वो 2,85,000 थी। और जहां तक मुझे आइडिया है, मैंने यहाँ पर क्राउन डायमंड लिखा है क्योंकि उस टाइम पे क्राउन डायमंड होता था, है ना। उस टाइम पे क्राउन डायमंड होता था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे लेवल्स भी उसी हिसाब से अचीव हुए, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वैसे ही मेरे लेवल्स अचीव हुए। मैंने ये मान लो कि फरवरी और मार्च में शायद डायमंड डायरेक्टर किया। यहाँ प्रेसिडेंटल लिख रहा है ना, प्रेसिडेंटल डायमंड डायरेक्टर होता था पहले। मतलब अभी डायमंड डायरेक्टर होता है, पहले उसको प्रेसिडेंटल कहते थे, और जो अभी ब्लैक होता है ना उसको क्राउन कहते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 2 से 3 साल में मेरा टाइटल प्रेसिडेंटल और क्राउन दोनों लिख डाले मैंने, और वही हुआ। 1 महीने पहले मैंने डायमंड बनी और अगले महीने मैंने ब्लैक डायमंड कर लिया। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 2 टाइटल ले डाले। 2 महीने के अंदर मैंने 2 टाइटल ले डाले, यानी कि उसी स्पीड से मेरी इनकम बढ़ी जिस स्पीड से मैंने यहाँ पे लिख रखी है। कहाँ तो मैंने धीमी धीमी इनकम लिखी और कहाँ एकदम तेज इनकम लिख दी, उसी हिसाब से मेरी अचीव हुई जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। तो समझ में आ रहा है, रिटन गोल्स कंप्लीट होते हैं, रिटन गोल्स कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ 5 इयर्स प्लस का गोल है, अब 5 इयर्स प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप देख लेना, यहाँ पे मैंने 5 लाख प्लस की इनकम लिखी है। अभी मेरी कितनी हो गई है? 3,25 थी लास्ट मंथ में, है ना। बीच में मेरा 2.5 लाख 2.5 लाख 1.5 साल तक 2.5 यही रहा ना। अब इनकम फिर से बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि जैसा मैंने लिखा है ना वैसे ही मेरी इनकम चल रही है, जैसे मैंने लिखी है वैसे ही मेरी इनकम चल रही है। अभी 3.25 हो चुकी है, इस महीने 3.5 से ऊपर आएगी क्योंकि मेरा बिजनेस वाला उसी हिसाब से बढ़ा है। लग्जरी कार लिख रखी है मैंने, सो आप देख सकते हैं कि मुझे लग्जरी कार मिलने वाली है। यानी मैंने 5 ईयर प्लस में यहाँ पे लग्जरी कार लिखी है तो लग्जरी कार मिलने वाली है। मैंने फॉरेन ट्रिप लिखा हुआ है तो वो भी मिलने वाला है। एंड मैंने घर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में घर भी आ रहा है। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो सब कुछ अचीव हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ जैसा हम लिखते हैं ना वैसा ही हमारा कंप्लीट होता है। तो रिटन गोल्स में पावर होती है। मैंने यहाँ पे प्रोसेस बेस्ड गोल्स भी लिख रखे हैं अपने। मैंने डेली काम किया है, डेली 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 डेली, और ऑफिस की तरह काम किया है। ऐसा नहीं जब मन किया तब काम कर लिया, जब नहीं किया तब नहीं किया। मैंने लीड जनरेट डे 1 से करी है, ऐसा नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम हमें इतना आ तो नहीं रहा है, हम क्यों खर्च करें। अरे भाई, दही बनाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में दही डालना पड़ता है तब दही बनता है। ऐसे ही बिजनेस को जमाने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तब बिजनेस जमता है। मैंने बाद में कमाया है, पहले लगाया है। पहले मैंने इन्वेस्ट किया है लीड पे, डे 1 से मैंने इन्वेस्ट किया लीड पे। मैंने लीड जनरेट करी है, पहले एबी पोस्टिंग होता था तो मैंने एबी पोस्टिंग में पैसा लगाती थी, लीड जनरेट करी है। मैंने खुद से लीड जनरेट करी है डे 1 से। जब हम खुद से लीड जनरेट करते हैं ना तो हम जल्दी ग्रो करते हैं। आप लकी हो कि आप मोदी केयर में हो। मोदी केयर के अलावा कुछ और करने की सोचते हैं ना तो लाखों का इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे आपका लाखों का नहीं है, मात्र सैकड़ों का इन्वेस्टमेंट है। सैकड़ों के इन्वेस्टमेंट के साथ में आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो लीड जनरेट खुद से करें, ये ना सोचें कि हम क्यों खर्च करें। अरे आज जो आप खर्च करोगे ना, जिससे लीड आएगी उससे बिजनेस आप ही का तेजी से बढ़ेगा। एक अच्छी इनकम पे, एक बिगर इनकम पे आप भी जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग डेली करें, है ना। आलस ना करें, प्रोस्पेक्टिंग डेली करें, फॉलो अप डेली करें, आलस ना करें। मीटिंग जरूर करें, मीटिंग से बचते हो आप लोग। मीटिंग्स अटेंड भी करनी है, देनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए मीटिंग्स। अटेंड तो करनी है, देनी भी चाहिए। मीटिंग से बचते हो आप लोग, अपना ही नुकसान करते हो, किसी और का थोड़ी ना करते हो। अगर आप अपने शरीर को मीटिंग से बचा रहे हो ना तो आप अपना लॉस कर रहे हो, किसी का नहीं कर रहे। मीटिंग से ना बिजनेस में ग्रोथ आती है। देखो, लीड जनरेट खुद करो, लीड जनरेट खुद करोगे तो क्या लीड्स प्रॉपर रहेंगी। लीड्स प्रॉपर रहेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ प्रॉपर रहेगी। जब हम खुद लीड जनरेट करते हैं तो जनरेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करो, आलस मत करो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है, लगी रहती है। ऐसा कंफर्ट जोन कभी नहीं आएगा। आप कंफर्ट जोन में रह के काम करोगे कभी सफल नहीं होगे। तकलीफ तो लेनी पड़ेगी, दर्द तो लेना ही पड़ेगा। सोना भी तपता है तब सोना बनता है ना। हीरा भी आसानी से हीरा नहीं बनता, सोना भी आसानी से सोना नहीं बनता। तो आप भी अच्छे लीडर आसानी से नहीं बनोगे। तो आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रह के आप काम नहीं कर सकते। आपके घर में कितनी भी समस्याएं आए, समस्या साइड में रखो, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो। समस्याओं को साइड में रखो और काम करो। मेरे घर में कितना भी तगड़ा झगड़ा हो जाए, मेरे हस्बैंड से कितना भी तगड़ा झगड़ा मेरा हो जाए, कितना भी मेरा दिमाग खराब क्यों ना हो, लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ती। आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं मीटिंग्स में दिखूंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है, मीटिंग्स में दिखूंगी, है ना। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए मैं मीटिंग्स में दिखूंगी। तो ये रहता है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ जाऊं, वो ऑफिस नहीं जाएंगे लड़ झगड़ के, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। मैं मीटिंग्स भी करती हूँ, मैं कॉल भी करती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। मैं झगड़े को साइड में कर देती हूँ और फोकस करती हूँ अपने काम पे, और काम कर करके मैं झगड़े को भूल जाती हूँ। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि कंफर्ट जोन में रह के आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। घर में कोई भी समस्या हो, समस्या को साइड में रखो एंड वर्क पे फोकस करो। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग रेगुलर करनी है, फॉलो अप रेगुलर करना है,
एंड लीड जनरेट खुद से करनी है और मीटिंग्स भी करनी है। आप में से बहुत सारे लोग जो मीटिंग नहीं करते, कितने लोग हैं? देखो मीटिंग अटेंड करना, जो मैं मीटिंग दे रही हूँ, आप मीटिंग ले रहे हो, मीटिंग लेना अच्छी बात है। कितनी मीटिंग्स देते हो आप बताओ, आप मीटिंग्स देते हो? आप मीटिंग्स देते हो अपनी टीम को? देते हो क्या? मीटिंग्स देनी चाहिए। अगर आप बिजनेस को जमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका मेंबर आए और टिके, तो आपकी सेल्फ मीटिंग जरूरी है, आपकी पर्सनल मीटिंग जरूरी है। और ये नहीं कह रही मैं पर्सनल मीटिंग वो सब सिखाओ जो हम सिखा रहे हैं, वो मत सिखाओ, वो सिखाओ जो हम नहीं सिखा रहे। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप मेंबर को मीटिंग में लो, उसको ऐप बता दो, है ना? मेंबर को ज्वाइन कराओ, ज्वाइन करा के उसको मीटिंग में लो, 10 मिनट की मीटिंग रखो, उसको ऐप बता दो, भैया ऐप है ये, ऐसे 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 होता है, तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। और जब मेंबर को समझ में आता तो बिजनेस करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि साल साल भर हो गया, उनको ये नहीं पता है कि डायरेक्टर कैसे क्वालिफाइड होता है, सीनियर डायरेक्टर कैसे क्वालिफाइड होता है, एलपी भी क्या होती है। तो जब आपको पता है, आप ही की टीम के लोग हैं, है ना, इनको पता ही नहीं है कि भैया कैसे वर्क करना होता है, लैग कैसे होती है, नीचे वाले ने कितना वॉल्यूम बनाया, साइड से कितना वॉल्यूम आया। तो मीटिंग में लो, उसको बताओ, बिजनेस समरी उसको समझाओ, बिजनेस समरी समझाओ उसको, जो हमारी मीटिंग्स में नहीं होता है वो काम करो ना। बिजनेस समरी समझाओ उसको कि ये हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, ये टीम का बिजनेस वॉल्यूम है, ये रोल अप है, यहाँ से वॉल्यूम ऐसे देखते हैं, यहाँ से वॉल्यूम ऐसे देखते हैं, ऐसे समझाओ उसको। सीनियर डायरेक्टर बताओ कैसे होगा, किस तरीके से सीनियर डायरेक्टर करना है, डायरेक्टर बताओ कैसे होगा, एलपीडी बताओ कैसे निकलेगी, मेंबर के साथ में काम कैसे करना है वो समझाओ, मीटिंग में ले लेकर समझाओ उसको, है ना। बहुत सारी चीजें होती है समझाने की। अगर आप उसको, वो देखो नॉलेज के साथ काम करेगी तो बिजनेस में ग्रो करेगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपकी पर्सनल सेशंस होने चाहिए, आपके 1-to-1 सेशंस होने चाहिए आपकी टीम के साथ में। आप लोगों को ज्वाइन करा दो, फिर आपका क्या रहता है मैडम, वो ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते हैं लोग। ऑर्डर कब प्लेस करेगा इंसान, जब आप उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दोगे। आपको क्या करना है, हमारे जो सेशंस होते हैं वो तो आपको अपने मेंबर को अटेंड करवाने ही करवाने, खुद भी सेशन दो, उसको बता सकते हो, लिस्ट बनवा सकते हो उसकी कि मैडम आप ये ले सकते हो, 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 है ना। अभी हमारा टूथपेस्ट लॉन्च हो गया है, वो ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो। मैडम मैं ये यूज करती हूँ, एंड आप खुद 100% यूजर बनो। जब आप यूजर बनोगे तो आप प्रोडक्ट की जानकारी और अच्छे से दे पाओगे कि मैडम मैं ये शैम्पू यूज करती हूँ, देखो मुझे ये फायदा है, मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा है। मैडम मैं अपने फेस पे ये वाली क्रीम यूज करती हूँ, मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। मैम मैं ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे ये फायदा हो रहा है। तो आप तभी बता सकते हो लोगों को, प्रोडक्ट की जानकारी तभी दे सकते हो जब आप खुद यूज करोगे। इसलिए 100% यूजर बनो। और टीम को, जो भी आपके साथ लोग मेंबर, जो भी मेंबर आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, तो ऐप बताओ, बीबीपी बताओ, रीपर्चेज ऑफर, लॉयल्टी बताओ, लॉयल्टी बेनिफिट्स बताओ, मार्केट से मोदी का सस्ता कैसे है वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो उसको, है ना। मीटिंग में लेके डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ये समझाओ उसको। हो सकता है वो चीजें हमारी मीटिंग में समझ में नहीं आ रही, आप पर्सनली समझाओ तो समझ में आ जाए। जब आप पर्सनली समझाओगे तो 4 क्वेश्चन पूछ भी लेगी आपसे कि मैडम ये रोल अप क्या होता है, समझाओ मुझे। मैडम ये साइड से वॉल्यूम कैसे निकालना है, यहाँ से कैसे निकालना है, वहां से कैसे निकालना है ना। मैडम मैं कैसे काम करूँ, गाइड करो उसको, मीटिंग में लेकर गाइड करो। तो मीटिंग देना बहुत जरूरी होता है। जब आपकी पर्सनल मीटिंग होती है ना, तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ आती है, स्टेबिलिटी आती है। हमारी मीटिंग, हमारी ट्रेनिंग सेशन है, हमारे 3 बजे का सेशन वो आपको नहीं देना है, हमारे 1 बजे के सेशन वो आपको नहीं देने, हमारे 5:30 5 बजे के सेशन वो आपको नहीं देना। वो चीजें देनी है आपको जो छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, बारीक चीजें जो हम नहीं बताते, जो जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकती है, वो आपसे बार बार पूछ सकती है कि मैडम ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, बिजनेस समरी समझाओ। समझ में आ गया तो क्या बताना है उसको पर्सनल मीटिंग्स में, और क्यों लेनी है पर्सनल मीटिंग। आप देख लेना, जैसे आप पर्सनल मीटिंग लोगे ना, भले ही हफ्ते में 1 ले लो, भले ही हफ्ते में 2 ले लो, भले ही हफ्ते में 3 ले लो। जब आप पर्सनल मीटिंग लोगे अपनी टीम को लेके बैठोगे, अपने 4 मेंबर को लेके बैठोगे मीटिंग में, अपने 5 मेंबर को लेके बैठोगे, अपने 10 मेंबर को लेके बैठोगे, आपका बिजनेस जमता चला जाएगा। इसलिए पर्सनल मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। मैं तो सबसे कहती हूँ, अपनी पूरी टीम से कहती हूँ, मेरी टीम सुनती नहीं है, उनको पता नहीं हेजिटेशन होता है कैमरे से। मैं कहती हूँ कैमरे से क्या है हेजिटेशन, हम भी दिखाई देते हैं, मुझे मैं ही दिखाई दे रही हूँ, अपने आप से बात कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया किस किस चीज पे फोकस करना है, प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे फोकस करना है। अगर हमने प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे फोकस कर लिया तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक है। लीड जनरेट करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, फॉलो अप करना है, मीटिंग्स करना है। ये 4 काम 1000 डेज तक अगर आपने कर लिए तो आप बढ़ते चले जाओगे। समस्याएं घर में लगी रहती हैं, आप ये सोचो कि मेरे घर में समस्या है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो। समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन अगर आपने समस्याओं को साइड करके काम कर लिया तो आपका जीवन मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप सोचा करो ना, आपको घर में कार आएगी तो आपको कैसा लगेगा, आप 1 लाख रुपए महीने का कमाओगे तो कैसा लगेगा, है ना। फोकस करो, पैसा होता है ना तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आप फ्री हो जाते हो कुछ भी परचेज करने के लिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है, गुड लुकिंग हो जाते हो। आपने मुझे देखा होगा, मेरा चेहरा बदलता हुआ देखा है आपने, देखा है आपने फेस चेंज होता हुआ। 2 साल पहले मैं हेल्दी हुआ करती थी, मेरा फेस बड़ा सा फेस था। आज मैं कम वेट कर चुकी हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ और फेस भी मेरा पहले से बेटर हो गया है ना। तो बदलाव आता है कि नहीं आता है, जब पैसा आता है तो चेंजेस भी आते हैं। ओके,
मैं पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है ओ मैं इतनी मोटी थी। अभी मैंने हाल ही में अपनी पुरानी वीडियोस देखी, तब पता चला कि मैं इतनी मोटी थी। आज मेरा फेस पे वजन कम है, फेस पे भी कम है, बॉडी पे भी कम है। ठीक है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पैसा आता तो बहुत बदलाव आता है, इसलिए फोकस कीजिए पैसा लाने पे। अब हम बात करते हैं गोल्स कैसे सेट करने हैं, है ना। देखो मैंने मेरा गोल्स अभी लिखे हुए हैं इसमें, ये मैं आपको दे दूंगी, थोड़ा ध्यान से देख लो इसको। लिखा हुआ है, आप सोच रहे हो कि लिखा नहीं है, लिखा हुआ है ना। सारे गोल्स मेरे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर 21 लाख तक लिख रखे हैं मैंने। 21 लाख कमाऊंगी महीने का। 21 लाख तक लिखे हुए हैं मैंने, 21 लाख कमाऊंगी महीने का। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मोदी गेट से आया। 21 लाख कहीं और रखे हैं क्या। चलो तो आपको गोल्स कैसे सेट करने आपको बता देती हूँ फटाफट से। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये जो मैंने गोल्स बनाए हैं ना, ये है हमारे रिजल्ट बेस्ड गोल्स, है ना। ये हमारे रिजल्ट बेस्ड गोल्स हैं। तो आपको क्या करना है, 6 महीने में कितने की इनकम पॉसिबल है। 6 महीने में 5,000 आप आराम से अर्न कर सकते हो। 5,000 कैसे आएगा, देखो 6 महीने में क्या होता है, हमारा डायरेक्टर इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हम शुरू से अच्छे से काम करेंगे। आप पहले तो मेहनत तो खराब कर देते हो, बहुत सारे लोग तो ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते। एक एक महीना हो जाता है ज्वाइन किए, ऑर्डर ही नहीं प्लेस करते, आप अपना समय बर्बाद करते हो। जब आपने बिजनेस में ज्वाइन कर लिया है तो काम शुरू कर दो। मैंने 26 जुलाई को ज्वाइन किया था, 28 जुलाई में मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था। 28 जुलाई में मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था, और 30-31 जुलाई में मैंने 3 लोगों को ज्वाइन करवा के उनके ऑर्डर प्लेस करवा दिए थे। तो जब काम करना तो तुरंत करो ना, क्यों समय बर्बाद करना, क्यों महीना 2 महीना बर्बाद करना। मेंबर हमारे साथ ज्वाइन होता है, महीने महीने 2-2 महीने ऑर्डर नहीं प्लेस करता, अपना समय बर्बाद करता है। तो मैं कह रही हूँ समय बर्बाद मत करो। अगर आपने डे 1 से प्रॉपर तरीके से काम किया, ज्वाइन हो गए, ऑर्डर प्लेस करो, आईडी एक्टिवेट होगी, ट्रेनिंग लो, सीखो, सीख लिया, अब प्रोस्पेक्टिंग चालू कर दो। जब आप ऐसे काम करोगे ना, 6 महीने में आप डायरेक्टर क्वालिफाइड कर जाओगे, और 5,000 की इनकम आप यहाँ पे अर्न करने लग जाओगे 6 महीने में। अगर आप 6 महीने में 5,000 की इनकम नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब आपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया, या आपने शुरुआत ही अच्छे से नहीं करी। हमने शुरुआत अच्छे से करी है, ठीक है। उसके बाद में 12 महीने में आप यहाँ पर 30,000 से लेकर 50,000 तक अर्न कर सकते हो। कैसे अर्न कर सकते हो, मैं बताती हूँ। देखो 6 मंथ में आप डायरेक्टर क्वालिफाइड करोगे, है ना। आप अगर एक एक एक्टिव मेंबर का हिसाब किताब लगाते हो, एक एक एक्टिव मेंबर, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी, स्क्रीन तो शेयर नहीं होगा, रुको रुको रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने हिसाब लगा रखा है, हिसाब लगा रखा है मैंने कि आराम से कमाया जा सकता है 30,000 से 50,000 तक साल भर के अंदर अंदर आराम से कमाया जा सकता है। वो तो आप करती नहीं हो, समय की बर्बादी करते हो आप। देखो पहले महीना आपने 2 लोग ज्वाइन कराए, एक आप, है ना। तो पहले महीने 130 पीवी बनेंगे आपके। दूसरे महीने में एक एक मेंबर सब लोग लाते हैं। कितने मेंबर है, 3 लोग हैं, एक एक मेंबर सब लाते हैं, ठीक है। तो दूसरे महीने में कितने पीवी हो जाएंगे आपके, 240 पीवी हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ दिखाते जाती हूँ, छोटा सा बता देते हैं। फर्स्ट मंथ में एक मेंबर, 2 मेंबर आप ज्वाइन कराते हैं, 50 पीवी का ऑर्डर आपका होता है, और 50 का आपकी डाउनलाइन का होता है, 30 का एक डाउनलाइन का होता है। तो आप पहले महीने में 130 पीवी बनाते हैं। आपका 130 पीवी कितना हो जाता है, 130 पीवी का 7% लेवल अचीव हो जाता है। फिर दूसरे महीने में क्या होता है, आप अपनी टीम में 3 लोगों को और ले आते हैं, एक एक मेंबर ज्वाइन कराते हैं। बस हमने एक एक का टारगेट रखा है, एक एक्टिव मेंबर लाना है, एक एक्टिव मेंबर लाना है, एक एक मेंबर ज्वाइन कराते हैं। तो आपकी टीम की संख्या हो जाती है 6 लोगों की, और 6 लोगों का 3 लोगों ने 50-50 पीवी का ऑर्डर डाला, और 3 लोगों ने डाला 30-30 पीवी का ऑर्डर, तो हो गया 240 पीवी। तो दूसरे महीने में हो गया 240 पीवी, ठीक है। ये देखिए, दूसरे में दिखेगा नहीं इसमें, दूसरे महीने 240 पीवी हो गया, पुराना पीवी भी जुड़ता है ना, पुराना पीवी जुड़ता है। तीसरे महीने में इसी स्पीड से अगर आप काम करते हो, एक एक्टिव मेंबर लाते हो, 50 पीवी का ऑर्डर डालते हैं नए लोग, और पुराने लोग 30 पीवी का ऑर्डर डालते हैं, एक एक्टिव मेंबर लाते हैं, तो तीसरे महीने में आपका जो ऑर्डर हो जाता है वो 480 पीवी का हो जाता है, ठीक है। इसी स्पीड से जब काम चलता है, तो फिर चौथे महीने में आपका हो जाता है 960 पीवी। इसी स्पीड से जब काम चलता है, तो 5वें महीने में आपका 1920 पीवी हो जाता है, और जब इसी स्पीड से काम चलता है, तो 6वें महीने में आपका वॉल्यूम पहुंच जाता है 3,480, ठीक है। तो 3,480 हो गया आपका पीवी, पीवी 3,480 आपका पीवी हो गया 6वें महीने में। अब आप मुझे बताओ, 3,480 पीवी आपका 6वें महीने में हो जाता है, आप डायरेक्टर क्वालिफाइड भी हो जाते हो 6 मंथ में, वो भी अच्छे पीवी के साथ में। 3,480 पीवी अच्छा है या बुरा है, कितना अच्छा है। 1100 पीवी हमारा डायरेक्टर क्वालिफाइड होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टर क्वालिफाइड किया 6 मंथ के अंदर अंदर, वो भी कितने में, 3,480 पीवी में। अब आपको बताओ, जब अगर मेंबर इस स्पीड से काम करे जो स्पीड में बता रही हूँ, बस एक एक्टिव मेंबर लाना है, सिर्फ एक एक्टिव मेंबर लाना, और 50 और 30 पीवी का ऑर्डर डालना है। कुछ लोग 50 पीवी का ऑर्डर डालेंगे, कुछ लोग 30 पीवी का ऑर्डर डालेंगे। तो 6 मंथ के अंदर अंदर आप यहाँ पे 3,480 पीवी बनाना शुरू कर देते हैं। 3,480 पीवी ने बना, 2,000 पीवी बहुत होते हैं, 2,500 पीवी बहुत होते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे पीवी के साथ डायरेक्टर क्वालिफाइड करते हैं। तो आप खुद सोचो, मैंने तो फिर भी 5,000 की इनकम लिख रखी है। अगर कोई इस स्पीड से काम करेगा, इस स्पीड से काम करे कोई, तो 12,000 की इनकम आएगी 6वें महीने में। मैंने तो फिर भी 6 मंथ में 5,000 की इनकम लिख रखी है। अगर कोई ये स्पीड से काम करे ना, एक एक्टिव मेंबर लाना है और 50-30 पीवी का ऑर्डर डालना है, एक एक्टिव मेंबर लाना है, 50-30 पीवी का ऑर्डर डालना है, तो 6 मंथ में आप यहाँ पे 12,000 तक इनकम अर्न करते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है,
आ रहा है समझ में? मतलब आप लोग काम करते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 12 महीने 30,000 की इनकम लिखी है। अब आप मुझे खुद बताओ 6 मंथ में कोई इंसान ये वॉल्यूम पहुंचा सकता है ना? 6 मंथ में कोई इंसान ये वॉल्यूम पहुंचा सकता है। तो 6 मंथ में अगर कोई इंसान 3,480 पीवी से डायरेक्ट क्वालिफाइड करेगा तो उसकी टीम भी तो उसी स्पीड से काम करेगी ना। उसकी टीम भी इसी स्पीड से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ। जैसे ये आप है, आपने 6 मंथ में अपना 3,480 पीवी बनाया, तो 3,480 पीवी को मैं 3 लाख में डिवाइड कर देती हूँ। 1480 पीवी स्लैग में आ गया, 1000 पीवी स्लैग में आ गया, 1000 पीवी स्लैग में आ गया। आपकी 3 लाख वर्क कर रहे हैं, मान लो आपके 3 लाख वर्क कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 लाख वर्क कर रही है और 3 और लाख में 1 लाख में 1480 पीवी है 6 मंथ में, 1 लाख में 1000 है, 1 लाख में 1000 है। अब आप खुद बताओ, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप खुद बताओ कि जब आप 6 मंथ में 3,480 पीवी से डायरेक्ट क्वालिफाइड कर रहे हो तो आपका डाउनलाइन भी तो वही करेगा ना। आपका डाउनलाइन भी तो उसी पीरियड में अपना डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा, वो अपने 6 मंथ में करेगा। हो सकता है वो 7 मंथ ले ले, हो सकता है वो 8 मंथ ले ले, हो सकता है 9 मंथ ले ले, है ना? तो आपका डाउनलाइन भी तो अच्छी पीवी से डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। तो हैंड टू हैंड आपके नीचे डायरेक्टर्स निकलेंगे एंड हैंड टू हैंड आपके डाउन में एलपीवी लैक्स निकलेंगे। अगर आप खुद सोचो, आपने एक एलपीवी लैग निकाली 25,000 की इनकम, 2 एलपीवी लैग निकाल ली तो आपकी इनकम 50,000 की हो जाती है, और 3 एलपीवी लैग निकाली तो 80,000 की इनकम हो जाती है। तो आराम से साल भर के अंदर अंदर 30,000 से लेकर 50,000 तक कमाया जा सकता है। आराम से कमाया जा सकता है। काम करो तो आएगा भाई बहाने बनाओ तो कैसे आएगा? आराम से कमाया जा सकता है। होता क्या है पता है, हमारे यहाँ मेंबर ये अच्छी इनकम पर क्यों नहीं पहुंचता? हमारे यहाँ मेंबर ज्वाइन करेगा, 1 महीना तो ऑर्डर नहीं डालेगा, है ना? टहलाता रहेगा, कल डालूं परसों डालूं। भाई शुरू कर दिया काम तो डाल दो ना। काम ही क्यों शुरू किया जब डालना ही नहीं था? तो डाल दो ना। अगर मैंने अच्छे से काम किया तो मैं अच्छे से कमा रही हूँ ना। मैंने मेरे ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ऑर्डर प्लेस कर दिया तो मैं अच्छे से कमा रही हूँ। तो वही मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, कमाना चाहते हो तो अच्छे से काम करो ना। क्यों टहला रहे हो अपने आप को? क्यों किसको नुकसान पहुंचा रहे हो? अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। कोई भी इंसान अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है ना, अपने के कहे अनुसार काम नहीं कर रहा होता है ना, तो वो इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो काम अगर आप करोगे अच्छे से तो इनकम भी आपको भी अच्छे से आएगी ना। तो मैं सीधी सी बात है, तभी से कहना चाहूंगी, काम अगर करना है तो प्रॉपर तरीके से करो, नहीं तो रहने दो ना। क्यों कर रहे हो? ज्वाइन भी क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे आराम से पॉसिबल है अगर कोई भी इंसान डे 1 से प्रॉपर तरीके से काम करे। अब महीना 2 महीना ऑर्डर प्लेस करने में लगा देते हैं, फिर उनसे बोला ट्रेनिंग ली थी मैडम, हमने ज्वाइन तो की थी बट ले नहीं पाए, हमारे यहाँ बरसात हो रही थी। मैडम हमने ज्वाइन तो की थी बट हमारा बच्चा रोता है तो हम ले नहीं पाते, सुन नहीं पाते। मैडम हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम। तो भाई सफलता भी बहुत सारे बहाने लेती है। वो भी कह देती है तू काम करेगी तो आऊंगी, नहीं करेगी तो नहीं आऊंगी। प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो आऊंगी, नहीं करेगी तो नहीं आऊंगी, है ना? हर किसी को हर कोई बहाना, अगर आप बहाना मार तो सफलता बहाना नहीं मार सकती, 100% मार सकती है। ओके, क्लियर पॉइंट? बिल्कुल, ये लोग काम करते हैं नहीं, ठीक है? तो मैं सभी से कहना चाहूंगी, जितने भी न्यू मेंबर्स हमारे पीछे बैठे हैं, काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करो। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करो तो लॉस आप अपने आप को पहुंचा रहे हो, किसी और को नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है साल भर के अंदर अंदर 30,000 50,000 कमाना महीने का पॉसिबल है। आप काम नहीं करते हो, आ गए हो, तुरंत ऑर्डर प्लेस करो, तुरंत ट्रेनिंग अटेंड करो, 15 डेज में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, पूरे फोकस के साथ में काम करो, प्रॉस्पेक्टिंग करो, फॉलो अप करो, मीटिंग्स करो, लीड जनरेट करो। जब आप सब कुछ शुरू से प्रॉपर तरीके से करोगे, साल भर में आपके घर में 30,000 50,000 इनकम आने लग जाएगी। नहीं करते हो इसलिए नहीं आती है। ओके, नहीं करते हो इसलिए नहीं आती, करते हैं तो आ जाती। ठीक है, मिड टर्म गोल्स मैंने आपको बताया, प्रूफ भी दिया है कैसे आती है, मैंने यहाँ बताया भी कैसे आती है। आराम से आ सकती है, आराम से करते हो तो आएगी, नहीं करोगे तो कहां से आ जाएगी। उसके बाद मिड टर्म गोल्स में आता है 1 से 2 साल का गोल होता है। 1 से 2 साल में आप 1 लाख तक आराम से अर्न कर सकते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आप आराम से 1 लाख अर्न कर सकते हैं, है ना? और 3 साल में आप आराम से, मेरी 3 साल में इनकम 2,85,000 पहुंच रही थी। जब मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हुआ था, मेरी इनकम 2,85,000 थी। तो आपकी भी हो सकती है, आप आराम से 3 लाख कमा सकते हैं। 2 से 3 लाख रुपए आराम से आप कमा सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर। 1,000 दिन बहुत होते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 1,000 दिन काम कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म गोल आ जाता है। जब आपको 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हों तो आपकी जो इनकम है वो 5 लाख प्लस की होनी चाहिए, आराम से आएगी। क्योंकि इंसान अगर कोई 5 इयर्स कंप्लीट करता है, अब आपने मान लो 3 साल में 3 लाख पहुंच गया, तो 3 लाख की सीधी सी बात है, आपके पास 4 से 5 एलपीवी लैक्स होंगी तभी 3 लाख आएगा, है ना? 4 से 5 एलपीवी लैक्स होंगी। उसके बाद में फिर आप एलपीवी लैक्स को बढ़ाओगे, आपकी एलपीवी लैक्स जब 6 से 7 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे 5 लाख के आसपास भी इनकम अर्न करने लग जाते हो। ठीक है, तो साल भर के अंदर अंदर 5 साल के अंदर अंदर आप टॉप टाइटल भी ले सकते हो और यहाँ पे आराम से अपने 5 लाख प्लस की इनकम ले सकते हो। 5 साल के अंदर अंदर 5 लाख रुपए महीने का कमाया जा सकता है, बट शर्त ये है काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, एलपीवी लैग का मतलब होता है कोई भी लैग हमारी जो होती है, एलपीवी से ही हमें मोटी इनकम आती है, इसलिए हम सब एलपीवी पे ही फोकस करते हैं। जैसे हमारी कोई भी एक लैग है ना, कोई भी एक लैग है, जैसे कि
मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। मोटी इनकम हमें एलपीवी से ही आती है। अब एक एलपीवी निकाल लेते हो। देखो जैसे कि ये आप हो, आपने यहाँ पे क्या किया, शुरुआत की 2 लेग से, 2 लेग बनाई आपने, 2 लेग में लोगों को आपने लगाया, ठीक है। तो जैसे आपने ये वाली कोई भी एक लेग के अंदर, किसी भी एक लेग के अंदर जब आपको 3600 पीवी निकलने लग जाते हैं, 3600 पीवी, 3600 पीवी निकलने लग जाते हैं, तो ये आपकी एलपीवी लेग कहलाती है। फिर इस लेग से जो बोनसेस आ रहे हैं वो तो सारे के सारे मिलते हैं, प्लस एलपी बोनस और मिलता है ना। एलपी बोनस हमारी कंपनी का सबसे तगड़ा बोनस है, उसी की वजह से हमारी इनकम मोटी आती है। हम लोग भी अगर इनकम हमें बढ़ानी होती है ना, तो हम एलपीवी लेग्स निकालते हैं। अगर मुझे इनकम बढ़ानी है तो मैं एलपीवी लेस निकालूंगी, और मैं हमेशा एलपीवी फोकस करती हूँ। मैं टाइटल पे फोकस नहीं करती, मैं एलपीवी फोकस करती हूँ। मैं एलपीवी निकालती हूँ, फिर एलपीवी निकल जाती है, मैं अगली एलपीवी निकालती हूँ, अगली एलपीवी निकल जाती है, अगली एलपीवी। तो एलपी जो लेग्स हमारी होती है, उन्हीं की वजह से हमारी इनकम बढ़ती है। एक एलपी लेग आपने अगर निकालती है, मतलब किसी एक लेग में 3600 पीवी होना चाहिए, एक सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब आपके डाउन में एक सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, एक डायरेक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, और उस लेग के अंदर 3600 पीवी होना चाहिए, तो वो आपकी एलबी लेग कहलाती है। उसकी वजह से आपको एलपी बोनस आता है, जो सबसे तगड़ा बोनस होता है। इसकी वजह से हमें मोटी इनकम आती है। एक एलबी लेग निकालने में 25,000 की इनकम हो जाती है। 2 एलबी लेग पे आप 50,000 के आसपास कमाते हो, 3 एलबी लेग्स पे आप 80,000 के आसपास कमाते हो, और 4 एलबी लेग्स पे आप लगभग 1 लाख के आसपास कमाते हो, ठीक है ना। और 6 एलबी लेग्स पे आप मैक्सिमम 13 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। 6 एलबी लेग्स के ऊपर आप मैक्सिमम 13 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। समझ में आ गया? आप अभी बिजनेस प्लान की मीटिंग अटेंड करना, निर्मल सिसोदिया जी मीटिंग लेंगी बिजनेस प्लान की, उसको आप देखना, तब आपको और समझ में आएगा एलबी क्या होती है। आपकी जो भी अपलाइन है, आप उनको कांटेक्ट करो, वो आपको और बता देंगी, और डीपली समझा देंगी, ठीक है। वो आपको आइडिया भी दे देंगे कि ये वाली मेंबर आपको सीनियर डायरेक्टर बनानी है, ये वाली मेंबर आपको डायरेक्टर बनानी है, आपको ये टाइटल लेना है, साइड से इतना मेंटेन करना है, आप 25,000 कमाने लग जाओगे। आपको दूसरी वाली लाइन में ऐसे काम करना है, आप 50,000 कमाने लग जाओ। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, डिस्कस करो, वो आपको और बता देंगी, ठीक है। अगर आपके अपलाइन मैं हूँ तो आप मुझे बता देना मैं बता दूंगी आपको। ओके, क्लियर। तो ये आपके गोल्स हो गए जो आपको लिखने हैं ऐसे करके, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये हो गए आपके सेट मंथली टारगेट्स। अपने मंथली टारगेट जरूर सेट करें, ठीक है। ये आपके प्रोसेस बेस्ड गोल्स हो गए, पीडीएस दिख रहे होंगे आपको। ये है पीडीएस, प्राइमरी डेली एक्शन, प्रोसेस बेस्ड गोल्स। इसमें आपको लीड जनरेट करनी है, पहला काम ये करना है, ये रेगुलर काम है। ये 4 काम रेगुलर करने, अगर हमने 4 काम रेगुलर कर लिए 1 साल तक, 3 साल सॉरी 1000 दिन तक, 3 साल तक कर लिए, 1000 दिन तक आपने 4 काम अगर रेगुलर कर लिए, तो सफलता को 100% मिलेगी। आपको लीड जनरेट करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फॉलो अप करना है, मीटिंग्स करनी है। 4 काम आपने कर लिया, आप सफलता 100% हासिल करेंगे। ये सेट योर मंथली टारगेट्स। आपको क्या मंथली टारगेट सेट करने हैं, या फिर डेली प्रोसेस बेस्ड गोल्स है, डेली ये काम आपको डेली करना है, और ये टारगेट आपको मंथली सेट करने हैं। आपने टारगेट सेट कर लिए होंगे, करें कि नहीं करें? आप तक टारगेट सेट नहीं करें तो कर लेना, ठीक है। आपको मंथली टारगेट सेट करने हैं। मंथली टारगेट में क्या होता है, हमें ये बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, हम यहाँ पे इनकम अर्न करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लाखों की इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो जब भी आप शुरुआत करते हो छोटी इनकम से करते हो। शुरुआत में छोटी इनकम आपको इसलिए आती है क्योंकि एक तो आपका लेवल छोटा है, इसलिए इनकम छोटी आती है। दूसरा, आपकी टीम का साइज छोटा होता है, इसलिए इनकम छोटी आती है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर इनकम बढ़ानी है तो क्या करना है, आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा एवरी मंथ, ठीक है। आपका बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ बढ़ना चाहिए अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो अपनी। आपको मेंबर की संख्या बढ़ानी है, टीम की संख्या बढ़ानी है, आपको टीम का साइज बढ़ाना है आपको। तो एवरी मंथ आपकी टीम का साइज बढ़ना चाहिए। आपको लेवल्स बढ़ाने हैं, अपने लेवल्स अचीव करने हैं। आप अगर 10% पे तो अपना 13% लेवल अचीव करें, 13 पे तो 15 करें, 15 पे तो डायरेक्टर बने, डायरेक्टर हो तो सीनियर डायरेक्टर बने, सीनियर डायरेक्टर हो तो ईडी बने, ईडी हो तो एसईडी बने। तो आप अपने लेवल से फोकस करें, ठीक है। और एलबी लेक्स पर फोकस करें। आप अगर इनकम बड़ी अर्न करना चाहते हो तो आपको एलबी लेक्स पर फोकस करना है। अगर आपकी एक एलपी भी निकली हो तो दूसरी निकालें, 2 निकली हो तो तीसरी निकालें, तीसरी निकली हो तो चौथी निकालें, चौथी निकली हो तो 5वीं निकालें, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है। अगर आपको यहाँ पे इनकम में आगे बढ़ना है तो आपको एवरी मंथ आपका बीवी बढ़ाना होगा, मेंबर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एंड एलबी लेक्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या ये चीजें आप एवरी मंथ बढ़ाते हैं? इनमें से कुछ भी बढ़ाते हैं क्या? कुछ भी बढ़ाते हैं? इनमें से कुछ भी बढ़ाते हैं क्या? मैंने इस बार ये बढ़ा एलबी बीवी बढ़ाया है अपना, मेंबर्स बढ़ाए हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात, बीवी तभी बढ़ेगा जब मेंबर्स बढ़ेंगे। बिना मेंबर्स बढ़े तो बीवी बढ़ने से रहा, है ना। तो मेरे बीवी बढ़े, मेंबर्स बढ़े, एलबी बढ़ी, बस लेवल नहीं बढ़ा मेरा लेवल नहीं बढ़ा मेरा, लेवल ब्लैक डायमंड ही है। बाकी मैंने 3 चीजें तो बढ़ाई है ना, 3 चीजें तो मैंने बढ़ाई है। तो क्या आप भी बढ़ाते हैं ये सारी चीजें? 4 चीजें आपको डिसाइड कर लेनी है कि बढ़ानी है। आपको लेवल बढ़ाना है, बीवी बढ़ाना है, आपको मेंबर्स की संख्या बढ़ानी है, टीम का साइज बढ़ाना है, एंड एलपी लेक्स बढ़ानी है। तो क्या ये चीजें आप बढ़ाते हैं? देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है बिजनेस में, आप यहाँ पे बिगर इनकम अर्न करना चाहते हो, आप शुरुआत कर चुके हो, शुरुआत हमसे छोटी इनकम से ही होती है। तो ये चीजें, छोटी इनकम हमें बढ़ानी होती है, अपने आप नहीं बढ़ती, अपने आप नहीं बढ़ती। इनकम बढ़ानी पड़ती है,
ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम इनकम आ तो नहीं रही है, मैडम 4-5 महीने हो गए इनकम आ तो नहीं रही, आएगी थोड़ी, लानी पड़ती है, आएगी थोड़ी, लानी पड़ती है भाई, काम करना पड़ता है। ठीक है। मैडम वो कोई खास इनकम तो आती नहीं है, मैडम पैसे आते तो है नहीं ज्यादा, मैडम 200-300 रुपए तो आते हैं, मैडम ये आता है, ये आता है, अरे आता नहीं है, लाना पड़ता है, लाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब आता है। हमें टीम का साइज बढ़ाना होता है, हमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना होता है, हमें लेवल्स बढ़ाना होता है, हमें एलबी लेस बढ़ानी होती है। मेरी अपलाइन मुझे टारगेट देती थी, जब तक मैंने बिना टारगेट लिए काम किया ना, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा। सही बताऊं, 9 महीने तक मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा, जब तक मैंने बिना टारगेट लिए काम किया ना, मेरा बिजनेस बढ़ा ही नहीं। मैंने मतलब मैं जो बिजनेस वॉल्यूम निकल जाता तो उतना ही सफिशिएंट है, मैं बढ़ाने में फोकस नहीं करती थी, बीबी को बढ़ाने में फोकस नहीं करती, तो मैं आगे बढ़ी नहीं रही थी। जब मेरी अपलाइन ने मुझे टारगेट देना स्टार्ट किया और मैं वो टारगेट को अचीव किया, तो मैं आगे बढ़ती चली गई। जब मैं 11,000 बिजनेस वॉल्यूम बना रही थी ना, उस टाइम मेरी अपलाइन ने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि लवली इस बार मुझे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब पता है 11,000 से 20,000 की दूरी थोड़ी ज्यादा है, छोटे लेवल पर तो ज्यादा लगती है, बड़े लेवल पर तो 5-4-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता। इतने छोटे लेवल पे 4,000 की दूरी, 5,000 की दूरी भी ज्यादा लगती है। तो 11,000 से मुझे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम पहुंचाना था, मुझे ये टारगेट था, बड़ा टफ लगा, लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला था इसलिए मुझे अचीव करना था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो 11 है वो तो निकालना ही निकालना है, और 20 बोला है खुशी दी ने, तो मुझे क्या करना है, 9,000 और बढ़ाना है अपना। तो उसी हिसाब से मैंने काम किया, और पता है मैं 20,000 तो नहीं बना पाई, लेकिन मैं 19 बना लिया। तो जब मैंने कोशिश की टारगेट अचीव करने की, तो उसके पास पहुंच गई। तो जब हम कोशिश करते हैं ना, एक पहले हम टारगेट सेट करते हैं, और जब उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो बढ़ जाता है। जब आप टारगेट लेके काम करोगे तो ग्रोथ होगी, है ना। बिना टारगेट लेके काम करोगे, यूं 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 ऐसे वहीं घूमते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मुझे टारगेट मिला, वो मुझे मिला उस टाइम पे डायरेक्टर क्वालिफाइड होता 34,000 पे, तो मुझे मिला 34,000 का टारगेट। 34,000 तो नहीं हुआ, पर 30,000 मैंने कर लिया, है ना। तो कोशिश की तो 20 से 30,000 अपना बिजनेस वॉल्यूम पहुंचा लिया। फिर मुझे टारगेट मिला नेक्स्ट डायरेक्टर क्वालिफाई करने का, 35 करना था, मैं 30 पे थी। पता है मैंने कितना किया था उस महीने, 48 किया था, 48,000 बनाया था। फिर 48 से मेरा 60 गया, 60 से मेरा 80 गया, 80 से मेरा 86,000 गया, 86,000 से सीधा 1,25,000 गया मेरा, सीधा 1,25,000। तो फिर मैं टारगेट लेती गई, उसको अचीव करती गई, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाती गई, है ना। लेवल अचीव करती गई, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाती गई, लेवल अचीव करती गई, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाती गई, टीम का साइज बढ़ाती चली गई, और ग्रो करती चली गई, है ना। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी कि टारगेट सेट करके काम करें, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। बिना टारगेट सेट करके काम करेंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब आप टारगेट सेट करके काम करेंगे, गोल सेट करके काम करेंगे। बताइए, गले में दर्द हो रहा है फिर भी मैं आपसे लगातार बोले जा रही हूँ। काम करेंगे आप? अभी मीटिंग ओवर करने वाली हूँ इसलिए पूछ रहे हैं। आज का सेशन समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या करना है? तो आपको फोकस किस पे करना है? प्रोसेस बेस्ड गोल्स पे। लीड जनरेट करना आप खुद से करेंगे, ठीक है। अपलाइन देती है अच्छी बात है, बट लीड जनरेट आप खुद से करेंगे, जल्दी ग्रोथ होगी। मैं कह रही हूँ, बात मान लो, फायदे में रहोगे। जब मैंने 3.5 लाख रुपए कमा लिए, आप भी कमा लोगे, ठीक है। लीड जनरेट खुद से करोगे, प्रोस्पेक्टिंग खुद से करोगे, फॉलो अप खुद से करोगे, एंड मीटिंग्स लेनी भी है, देनी भी है। जब ये 4 काम आप करोगे, ग्रोथ आएगी, ठीक है। ग्रोथ लानी पड़ती है, सफलता लानी पड़ती है, आती नहीं है, काम करना पड़ता है, तब आप ग्रो करते हो। बिजनेस प्लान के लिए अपनी टीम अपलाइन को बोलो। वैसे अभी कुछ टाइम में निमिष की मीटिंग होगी, वो बताएंगी, बाकी अपने प्लान को बोलो, बता देंगे। मैं बोल देती हूँ, जितने भी यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप अगर मीटिंग करते हो तो एक मीटिंग आप अपनी टीम की बिजनेस प्लान की रखें, और वहां पर उनको बिजनेस प्लान बताएं, बीवी पीवी रिपर्चेस ऑफर लॉयल्टी, और साथ में लेबल्स एंड डायरेक्टर लेबल कैसे होगा, साइड कैसे होगा, रोल अप क्या होता है, सब बताएं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछते जाएं और आंसर करते जाएं, जिससे इनको चीजें क्लियर हो जाए। एलबी लेग बताओगे तो एलबी निकालेंगे, सीनियर डायरेक्टर बताओगे सीनियर डायरेक्टर निकालेंगे, डायरेक्टर बताओगे डायरेक्टर निकालेंगे। तो बताओ इनको, मीटिंग में लेके बताओ, ताकि उसी हिसाब से काम करें, ठीक है। उसी हिसाब से काम करें, इसलिए बताओ इनको। हमारी टीम में कुछ लोग करते नहीं है, मुझे भी पता है, मेरी भी कुछ लेक्चर जो करती नहीं है, कह के थक गई मैं उनसे, लेकिन मैं उनसे यहाँ बोल रही हूँ, आप करो मीटिंग। छोटी छोटी चीजें हैं, समझाओ इनको। जो चीजें हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग में समझ में नहीं आती, वो समझाओ इनको, ओके। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी मीटिंग्स में नहीं बताई जाती, वो अपनी पर्सनल मीटिंग्स में बताओ। चलिए, तो फिर कैसा